मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन गलत है? नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं और अगर मैं गलत हूं तो क्यों। मेरा ये जो ओपिनियन है ना, वो मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ना कि जस्ट मैं आपका या किसी और का व्यू देख कर आई हूँ। बेसिकली मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, क्योंकि जब हम 11th और 12th में थे, अभी मैं यूपीएससी कर रही हूँ यहाँ पर, तो जब हम 11th और 12th में थे, तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था, मुझे भी कई बार अप्रोच किया था। वहां पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे एक इंसान को अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, स्पेशली एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू चल। तो हमेशा उसकी स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फ़ोटो पोस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली गाइज, आई एम नॉट लाइंग। तो कोई मर्सिडीज़ के साथ डाल रहा है। तो भाई ने भी मुझे कल ये बात बताई कि ये सब फेक होता है। अगर प्रोडक्ट बेचना तो आप सिंपली बेच दो ना, कि हाँ साबुन है 10 रुपये का, ले लो। उसके पीछे आप BMW क्यों दिखा रहे हो, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज़ द ट्रूथ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। सर इसमें गलत क्या है वैसे? सर वो कोई तिकड़म लगा के अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कई सारी टैक्टिक्स लगा रहे हैं, और जैसे एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा कुछ होता है। तो सर ये भी, इसने भी कोई अपनी टैक्टिक्स निकाली है, तो इसमें से गलत क्या अपना प्रोडक्ट बेच। वेरी गुड पॉइंट कि इसमें गलत क्या है। कोई बताना चाहेगा कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है या सही है? सर बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है, और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है, और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते सेमिनार में। मैं खुद भी ज्वाइन किया था कंपनी में, और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। आई नहीं सर। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस आपने बिग स्कैम वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, उसमें आपने ना नाम किसी का बताया ना कंपनी का नाम लिया। तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूँ, आप चोर कह रहे हैं, अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिड़ूंगा उस बात की। आप अगर नाम लेते तो गलत था, कंपनी का या उनका या किसी स्पेसिफिक पर्सन का, तो गलत होता। आपने नाम तो नहीं लिया, और अगर नाम नहीं लिया है आपने, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं चिड़ूंगा। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता है, वो खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप। सर इस पर मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे हैं 50,000 में। सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूँगा। प्लीज बोलिए। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ, और उस पर 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। अच्छा, इसी में अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है? नो सर, नहीं है। ये भी ध्यान से समझ लेना। तो मजे की बात यह है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गया। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या है, तो ठीक है मैं बताता हूं स्कैम क्या है। आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है। तो एक काम करते हैं, एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ।
बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ, मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम